हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आपका एक्वेरियम फिश एंड होम गार्डनिंग हॉबी विद विजय में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, और आपके यूज़फुल ये वीडियो है। आप ये वीडियो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आप अगर कहीं किसी शॉप में फ़िश बाय करने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि वो फ़िश जो है हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है। और आप जब भी किसी शॉप में फ़िश ख़रीदने जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके घर में अगर फ़िश पहले से पली हुई हैं, ठीक है, आपने उनको ख़रीदा है, आपके एक्वेरियम में जो फ़िश हैं, तो वो उनके सूटेबल है कि नहीं है। ये जो है, इसके लिए आपको क्या है, आप करना होगा कि आपको अपने जो फ़िश कीपर है, लोकल पेट स्टोर है, शॉप होगी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इनके जो सूटेबल फ़िश कौन सी रहेगी। ठीक है। ये तो हो गई कि आप उनके टैंक मेट्स जो साथ की फ़िश होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे आज आज जो है, आप देखेंगे कि आप किसी भी पेट स्टोर पे जाते हैं, तो आप तो आप ये सोचते हैं कि मैं फ़िश ले जाऊंगा और डाल दूंगा अपने एक्वेरियम में, और एक्वेरियम की जो फ़िश होगी वो अच्छी तरीके से दाना देंगे, और थोड़ी नीली पीली दवा डाल देंगे और वो चलने लगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पेट स्टोर पे जा रहे हैं और आपकी फ़िश पहले से ही ज़्यादा बीमार है, ठीक है, और आपको उनकी बीमारियों के बारे में नहीं पता है, या आपको ये नहीं पता है कि हेल्दी फ़िश आप बाहर उनकी स्किन देख के कैसे जान पाएंगे कि ये हेल्दी है कि नहीं है। इंटरनल बीमारियों की तो बात अलग है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनके फिन्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे ये 5-6 महीने पहले की पली हुई फ़िश हैं। ठीक है। तो इनके जो फिन्स आप देखेंगे, ठीक है, कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैक्सिमम 99% जितनी फ़िश हैं इसके अंदर, वो अच्छे से हेल्दी हैं। इनके फिन्स जो हैं, आप देखेंगे, इनके फिन्स जो हैं वो चिपके हुए नहीं होंगे, डाउन नहीं होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेनली इनकी जो फ़िश की हेल्थ होती है, इनकी आइज़ देखने पर भी पता चल जाता है। ये देखिए, मैं आइज़ पे फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकी जो आइज़ है वो क्लाउडी आई नहीं है। ठीक है। जो क्लाउडी आई होती है, इसका ये इंडिकेट करती है कि उस फिश को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। और अगर फिन्स जो हैं उनके कटे कटे हुए हैं, फिन्स कहीं कहीं कटे फटे हुए हैं, तो वो भी जो होते हैं बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन उनके होता है। ठीक है। वैसे तो आप जब भी किसी शॉप में जाएंगे, लाएंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उनमें छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी, लेकिन तब भी आप अच्छे से अच्छे फ़िश को सिलेक्ट कर सकते हैं इन थोड़े 1-2 पॉइंट को देखते हुए। और आप जब भी फ़िश को ख़रीदने जाएं, तो आप जो टैंक होता है, टैंक के पास आप जब जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा जो हेल्दी मछलियाँ होती हैं, तो वो खाने के लिए तुरंत आने लगती हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हाथ मैंने किया, ये खाने के लिए तुरंत आ रही हैं। ठीक है। तो ये हेल्दी हैं। ठीक है। इससे आप देख सकते हैं। और वो टैंक में इधर उधर घूम रही होंगी, ठीक है, और एक जगह बैठी नहीं होंगी। अगर बैठी हुई है तो वो भी बीमार मछली, इसका मतलब ये है कि वो बीमार है। ठीक है। कुछ मछलियाँ होती हैं जो शाई होती हैं, जैसे कि पैरेट है, चिगलिड वैरायटी की फ़िश है। ठीक है।
तो वो तो उनकी अलग ही उनका करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो ये शॉर्ट टेल हैं, ठीक है, ये जो शॉर्ट टेल हैं इनमें आप देख सकते हैं फिश जो हैं इनके जो कलर है वो कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। इनकी हेल्थ जो है अब बहुत बढ़िया हो गई है। और मेन पॉइंट ये होता है कि आप जब न्यू फिश लाते हैं, ठीक है, तो उनको एक्लिमिनेशन, ठीक है, एक्लिमाइज जो होता है, यानी कि वो जो आपके घर का जो पानी है, ठीक, और जो शॉप का पानी होता है वो अलग अलग होता है और उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। तो आप जब भी न्यू फिश लाएँ तो उनका जो जिस पैकेट का पानी होता है वो पैकेट का पानी फिश में ना डालें, ठीक। और वो पैकेट बंधा हुआ आप टैंक में डाल दीजिए 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए जब आप डाल देते हैं तो दोनों आपके जो पैकेट का पानी होता है और जो आपके टैंक का पानी होता है उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है। जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो जब आप मछली को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मेन टैंक में, तो फिर मेन टैंक में इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो अचानक से उसको शॉक नहीं लगता है। वैसे आपको आप कभी भी न्यू फिश लाइए तो आप मेन टैंक में उनको इंट्रोड्यूस ना कराइए एकदम से। उसके लिए आप उनको क्वारंटाइन कर दीजिए। सुन के ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी होता है। अगर आप न्यू फिश को तुरंत ला के, आपके पास पहले से मछलियाँ जो पली हुई हैं, आप उनको एक नई बीमारियों से अवगत करा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि जो आपके पहले की अच्छी खासी मछलियाँ चल रही हैं वो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो बाहर की मछलियाँ होती हैं उनमें कोई ना कोई तो बीमारी रहती है। इसके लिए आप एक हॉस्पिटल टैंक ज़रूर रखें अपने पास, और उसमें जो है आप एक हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते तक उसमें छोड़ दीजिए। कम से कम हफ्ते भर के लिए तो उसको छोड़िए ही। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 फीट का टैंक है और उसमें आपने 2 मछली डाल दी, ठीक, और उसमें आप एक छोटा फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसका प्रोसेस भी मैं आगे चल के वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप किसी न्यू मछली को हॉस्पिटल टैंक में कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है। और उसमें आप हॉस्पिटल टैंक में जो एंटी एच होती है दवा, आप वो डाल दीजिए। वो क्या होती है, वो मल्टीपर्पज़ दवा है। एंटी जो दवा होती है, मैं अभी उसकी बोतल दिखा रहा हूँ आपको। ये जो दवा है एंटी एच डाल की आती है, ठीक है। ये आप जो है एक 1 फीट टैंक में 5 ml डाल दीजिए और फिल्टर जो है फ़िल्टर और एयर चालू कर दीजिए। उसमें एक छोटा फ़िल्टर लगा दीजिए, फॉर्म फ़िल्टर लगा दीजिए, ठीक है। और उसमें एक जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक, आप खड़ा वाला जो सेंधा नमक होता है उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए। इससे ये जो आपकी मछली के पैरासाइट्स होंगे वो तुरंत जो होंगे वो कुछ ही दिनों में, 4-5 दिन में मर जाएंगे। और जो आप जैसे वाइट स्पॉट है, फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वो सब ठीक हो जाएगा। और फिर आप उसको 1 हफ्ते बाद न्यू टैंक में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हेल्दी फिश आप खुद ही देख सकते हैं कितने वाइब्रेंट कलर हैं इसके, ठीक है। जो हेल्दी फिश होती है उसको कहीं से उसके वो नेचुरल कलर निकल के अपने आप ही आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इसके जो फिन्स हैं कहीं से कटे हुए नहीं हैं, और इसकी आइज़ भी अच्छी सी चमक रही हैं। इसकी बॉडी पूरी चमक रही है। ये जब मैं लाया था
तो इसकी बॉडी जो थी इतनी वाइब्रेंट कलर नहीं थे। ये मेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर फिल्ट्रेशन देखिए, जो मछली का हेल्थ होता है वो इन्हीं सब पे निर्भर करता है कि आप उनको कैसी एनवायरनमेंट में रख रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मछलियाँ हैं तो आप उनके लिए बड़ा टैंक रखिए, अगर आपके पास कम मछलियाँ हैं तो आप छोटा टैंक रख सकते हैं। वैसे मेरे पास ये 3.5 फीट का टैंक है, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी मछलियाँ हैं, 40-50, तो इसमें अच्छी सी ये ग्रो कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप समझ तो गए ही होंगे, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अब न्यू टॉपिक के लिए आप बताइएगा, तो मैं उन टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा जिस पे आपको मदद चाहिए हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।